Yes, students, in this chapter, first of all, teachings of Lord Buddha. For knowing teachings of Lord Buddha, you should know about the life of Lord Buddha. Siddhartha. Siddhartha was the name of Lord Buddha. He was also known as Gautama. He was known as founder of Buddhism. ठीक है, उनका नेम सिद्धार्था था, उनको गौतम भी कहते हैं, गौतम बुद्धा भी कहते हैं. ठीक है, उनको बुद्धिज्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज द वर्ड बुद्धा, बुद्धा जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, वाइज वन एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान. वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्हीं के नेम के ऊपर उनका नेम जो है वो क्या पड़ा, लॉर्ड बुद्धा. born about 2500 years ago. ठीक है, and at that time in our society caste system was there. Castes were divided into 4 castes: Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. And Lord Buddha यानी कि गौतम और सिद्धार्थ, he belong to Kshatriya caste. ठीक है, and at that time the trend of Janapadas and Mahajanapadas was there. So what was Janapadas and what was Mahajanapadas? Janapadas means small areas controlled by king and Mahajanapada means large areas controlled by king. ठीक है, Janapadas means small areas जिनकी अपनी अपनी kingdoms होती थी and अलग अलग Janapadas को मिलाकर Mahajanapadas बनाते. एंड इस टाइम पीरियड में महाजनापदास की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी ग्रू हुई एंड नई नई सिटीज की डेवलपमेंट हो रही थी, विलेज एरियाज भी डेवलपमेंट हो रहे थे, उनका वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही थी. ठीक है, एंड लॉर्ड बुद्धा जिस गना से बिलोंग करते थे उनके गना का नाम, गना का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पीपल, उनके ग्रुप का नाम या जना का नाम क्या था, साक्या. Sakya was the name of the Gana of Lord Buddha. He belonged to which caste? Kshatriya. ठीक है, when he was young he left all the comforts. उन्होंने अपने जो भी comforts थे उनको छोड़ दिया and he moved to forest areas in search of God. वो forest areas में रहे. He spent his life in the forest areas. Keep on meditation. डिस्कस विद वेरियस काइंड ऑफ सेंट्स, अलग अलग सेंट्स से भगवान के बारे में डिस्कस किया एंड फाइनली ही सर्च द गॉड यानी कि ही गेन द नॉलेज ऑफ गॉड. हाँ, मेनी इयर्स बेटा, इट्स नॉट एग्जैक्ट. ठीक है, देन ही यस एनलाइटन्ड, एनलाइटन्ड का मतलब होता है ही गेन द नॉलेज ऑफ गॉड अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया. ठीक है, बोध गया पीपल ट्री, he got enlightenment. Then after that, after gaining enlightenment, he wanted to tell about the God to other people. वो दूसरे लोगों को गॉड के बारे में बताना चाहते थे एंड जैसे ही उनको गॉड की एनलाइटनमेंट यानी कि गॉड की नॉलेज हुई, he gave his first lecture. कहाँ पे दिया, सारनाथ. ठीक है, he gave his first lecture at Sarnath near Varanasi. ठीक है, and throughout his life he traveled here and there to tell about the people about the knowledge of God. And last he passed at Kushinara. So these are the important places. आपको इनके places जो है, इनकी लाइफ से places जो है रिलेटेड आपको पता होने चाहिए. ठीक है, कुशीनारा, कुशीनारा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट देयर टीचिंग्स. तो जब भी हम टीचिंग्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉर्ड बुद्धा जो थे उनकी जो है वो थिंकिंग क्या थी, कास्ट के बारे में वो क्या सोचते थे. ठीक है, एंड किस तरह से उन्होंने लोगों को मेडिटेशन के लिए जो है कन्विंस किया. यस अर्जुन, स्टैंड अप. टेल मी फर्स्ट टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा. मतलब बी अलर्ट बेटा. ठीक है, फर्स्ट, हाँ, अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग. उनका ये मानना है कि जो लाइफ है इसमें बहुत से दुख हैं, बहुत सी सफरिंग है एंड अनहैप्पीनेस. सेकंड, क्यों प्रॉब्लम आती है, क्यों दुख है, क्योंकि हम डिजायर्स बहुत करते हैं.
हाँ, वी हैव अनलिमिटेड डिजायर्स। जब आपकी डिजायर्स पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या फील करते हो? सैड। ठीक है। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट द गॉड, और आप अगर अपनी सफरिंग्स का एंड करना चाहते हो, द ओनली पाथ इज थ्रू मेडिटेशन एंड साल्वेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप गॉड के बारे में जो है वो सोच रहे हो, एंड साल्वेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। क्लियर? एंड देन ही बुद्धा डिस्क्राइब दैट थर्स्ट और तन्हा। थर्स्ट का मतलब होता है भगवान को पाने की जो थर्स्ट होती है, ठीक है, ये तभी पूरी हो सकती है जब हम मेडिटेशन करें। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। उन्होंने लोगों को काइंड बनने के लिए जो है वो कन्विंस किया। रिस्पेक्ट करें लाइफ ऑफ अदर्स, देन इवन एनिमल्स आल्सो। ही आल्सो टेल अदर्स दैट रिजल्ट ऑफ एक्शन, हमारा हम जो भी काम करते हैं, जो भी रिजल्ट है, ये आपके सामने आता है। वेदर यू डू गुड और बैड, इट विल कम इन दैट फॉर्म। if you will do good, it will come back in a good form. If you will do bad, it will come in that bad form in front of you. तो इसको उन्होंने कहा है कर्मा थ्योरी। कर्मास का मतलब क्या होता है कि जो आपके कर्म हैं, जो आप काम करते हो, यही सामने आते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा रिजल्ट। द बुद्धा टॉट पीपल इन वेरी इजी लैंग्वेज। उन्होंने लोगों को बहुत इजी लैंग्वेज में गॉड के बारे में समझाया, और इस इजी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? प्राकृत लैंग्वेज, बिकॉज एट दैट टाइम संस्कृत वॉज प्रेवलेंट एंड संस्कृत वॉज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज. It was difficult to understand also. So at that time, many people, they followed Lord Buddha because they taught in very easy language, and the language was called Prakrit. No, Prakrit. ठीक है? Then he also encouraged people to think for themselves. उन्होंने ये कहा कि लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, एंड कोई भी बात जो उनको समझाई जा रही है उसको ऐसा सच नहीं लेना चाहिए, उसको अच्छी तरह से जो है उसका नॉलेज, उसकी जो है डीप नॉलेज उनको होनी चाहिए. सो इन दिस वे वी कैन से दैट लॉर्ड बुद्धा ही टॉट मैनी ideas or lessons to the people, and many people they became followers of Lord Buddha. Clear? Next is Upanishads. ठीक है, अब उपनिषद क्या होते हैं बेटा? उपनिषद of Upanishads were kind of books in the form of debate and discussion. उपनिषद का मतलब क्या होता है? जो ऐसी बुक्स जो गुरु के पास बैठकर लिखी गई, उनको क्या कहा जाता है? उपनिषद. ठीक है, टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी कि गुरु के पास बैठकर बुक्स लिखी गई इन द फॉर्म ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, डायलॉग फॉर्म में. ठीक है, अगर आप कोई उपनिषद पढ़ते हो तो वो सिंपल स्टोरी नहीं होती, वो डायलॉग फॉर्म में है. डायलॉग फॉर्म का मतलब क्या होता है? शिष्य गुरु से क्वेश्चन पूछते हैं और गुरु उसको आंसर करते हैं. तो दैट इज डिबेट फॉर्म. डिबेट एंड डिस्कशन फॉर्म में ये बुक्स लिखी गई हैं, इनको क्या कहा जाता है? उपनिषद. अब ये उपनिषद थिंकर्स कौन थे? इनके माइंड में क्या क्या क्वेश्चन? यस, सात्विक स्टैंड अप. यस, क्या नेम है इसका? सात्विक स्टैंड अप. व्हाट आर यू डूइंग बेटा? हाँ जी. विच क्वेश्चंस केम इनटू द माइंड ऑफ उपनिषद थिंकर्स? सिट डाउन. हाँ जी बेटा. नंबर 1, लाइफ आफ्टर डेथ. यानी कि उपनिषद थिंकर्स ने ये कहा कि किसी पर्सन की डेथ के बाद क्या लाइफ है, और इसके क्वेश्चंस, इसके आंसर्स को जानने के लिए उन्होंने अपने अपने गुरु से पूछा, और गुरु ने उनको जो भी बताया वो उन बुक्स में लिखा गया. इन बुक्स को क्या कहते हैं? उपनिषद. सेकेंड, हाँ जी, सैक्रिफाइसेस. उस टाइम पीरियड में बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि लोग एनिमल्स का सैक्रिफाइस क्यों करते हैं, एंड इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए उन्होंने अपने गुरु से पूछा, और उन्होंने इसको डिबेट एंड डिस्कशन की फॉर्म में लिखा. ठीक है, हाँ जी. थर्ड, हाँ जी, इंडिविजुअल सोल, आत्मा एंड परमात्मा. ठीक है, बैठो. वेरी गुड.
यानी कि बहुत से लोग ये जानना चाहते थे कि आत्मा और परमात्मा, हमारी जो सोल है या गॉड है, ये किस तरह से आपस में मिलते हैं। और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लोगों ने अपने उपनिषद लिखकर गुरु से पूछे और उन्हीं को बुक्स की फॉर्म में लिखा गया। सो दीज वर द सम उपनिषद थिंकर्स एंड द बुक्स रिटन एट दैट टाइम। क्लियर? नेक्स्ट इज, उपनिषद थिंकर्स में क्या वुमेन भी थी? यस, एट दैट टाइम many women were also intelligent. Even the people from lower caste, they were also very intelligent. विमेन, अगर विमेन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है थिंकर मानी गई है एंशियंट टाइम में गार्गी, जिन्होंने बहुत से डिबेट एंड डिस्कशंस किए। देन लोअर कास्ट की अगर बात करें तो सत्यकाम जबला, द पर्सन बिलोंग टू लोअर कास्ट, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड उनका जो नेम था, उनकी मदर का क्या नाम था? जबेली। उनकी मदर के नेम से उनका नेम है सत्यकाम जबला। ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। इसका मतलब क्या है कि एंशियंट टाइम में विमेन एंड लोअर कास्ट, ठीक है, यानी कि अपर कास्ट, हर तरह के उपनिषद थिंकर्स जो हैं वो हुए और उन्होंने अलग अलग जो है डिबेट एंड डिस्कशंस की फॉर्म में बुक्स लिखी। देन नेक्स्ट इज अबाउट द जैनिज्म। हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? रेज योर हैंड। हाँ जी बेटा। यस, वेरी गुड, महावीर जैन। व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर? इनका जो नेम, इनका नेम क्या था? महावीर, लॉर्ड महावीर, ठीक है। इनको 24th तीर्थंकर कहा जाता है। क्यों कहते हैं तीर्थंकर? क्योंकि जो जैन कम्युनिटी है, जैन रिलीजन है, ठीक है, इनके ये लास्ट तीर्थंकर माने गए हैं। इनके और भी गुरु थे लेकिन ये लास्ट तीर्थंकर माने गए। तीर्थंकर मीन्स गुरु, तीर्थंकर मीन्स गुरु, ठीक है। अब जैन वर्ड जो है वो कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है? जैन का मतलब होता है कंकरर, कंकरर, जिना का मतलब जिसने सब कुछ जीत लिया। क्या जीत लिया? कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने 5 सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया। 5 सेंसेस पे कंट्रोल कैसे कर सकते हो आपकी आईज है, ठीक है, आप अपनी आईज पे कंट्रोल कैसे कर सकते हो? हम वही देखना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। वर्ल्ड में बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी आईज पे कंट्रोल करते हैं। खाने को देखा जाए तो हम अपने खाने का कंट्रोल हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो कर लेते हैं ठीक है, जो नहीं करते वो ब्रेकफास्ट में भी इतना हैवी ब्रेकफास्ट खाना, लंच जंक फूड खाना, ठीक है, नाइट में भी आप इतना हैवी खाते हो, ठीक है। एंड लेकिन जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं अपनी जो है 5 सेंसेस, सुनना, कई लोग हर तरह की बुराई सुन लेते हैं, लेकिन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम सिर्फ क्या सुने? इग्नोर करें। हम सिर्फ अच्छा सुने, इट मीन्स मैंने अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर ली। बोलने पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बुरा मत बोलो। आपको कहा भी जाता है बुरा मत बोलो, फिर भी बच्चे सुनते नहीं, वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है, ठीक है। नो नीड टू टॉक, किसी के बारे में कुछ भी आपने बुरा नहीं बोला। जो बच्चे ऐसा 5 सेंसेस पे कंट्रोल कर लेते हैं, इट मीन्स आपने अपनी सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही पुराने टाइम पीरियड में जो लोग अपने सेंसेस पे, यानी कि जिन्होंने जीत लिया का मतलब अपनी सेंसेस को जीत लिया, उनको बोलते थे जिना। और इसी वर्ड से ही आगे जो इनका नेम क्या पड़ा? महावीर जैन। अब ये किस कास्ट से बिलोंग करते थे? सेम, विच कास्ट? क्षत्रिय कास्ट, ठीक है। एंड ये इनका एरिया, यानी कि वे कहाँ पे रहते थे? लिच्छवी। इनका एरिया जो था वो कहाँ पे रहते थे? लिच्छवी। हाँ जी, हाँ जी, लिच्छवी। और ये लिच्छवी जो थे वो किस संघ से बिलोंग करते थे? वाजी संघ से बिलोंग करते थे। तो आपने सबसे पहले याद करना है वाजी संघा। वाजी संघा के अंदर एक जगह का नाम है लिच्छवी, और लिच्छवी के प्रिंस कौन थे? महावीरा जैन, ठीक है। एट द एज ऑफ 30, जब ये 30 ईयर्स के थे, ठीक है, ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू इन द फॉरेस्ट, यानी कि अलग अलग एरियाज में गए। एंड 12 ईयर्स तक वहां पे इन्होंने मेडिटेशन की। एंड सिंपली देन ही गॉट एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? जब इनको गॉड की नॉलेज मिली। जब किसी पर्सन को गॉड की नॉलेज मिलती है ना, उसका फेस, उसमें चमक, उनको ऑरा डिफरेंट होता है, ठीक है। सपोज आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिलते हो जो बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं आपको, इट मीन्स उनको गॉड की नॉलेज है, ठीक है, वो आपको गॉड के बारे में बताते हैं, उनके पास बैठ के आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही लॉर्ड महावीरा जैन जो थे, इनको एनलाइटनमेंट मिली, ठीक है।
अब हम करते हैं इनकी टीचिंग्स। संघ, संघ का मतलब होता है एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। गना, गना भी एसोसिएशन, ठीक है, साख्या गना एसोसिएशन। अब इनकी टीचिंग्स हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या बताया। नंबर 1, men and women who wish to know must leave their home, यानी कि जो लोग गॉड की नॉलेज चाहते हैं उनको क्या छोड़ना चाहिए, अपना घर। हाँ, they should follow strict rules and regulations to live, they stress to live simple life, then be honest, not to steal, and he also taught in easy language, that was Prakrit. Speak truth always, not to hurt, not to kill anyone, ठीक है, to follow non-violence, long, do not steal. इनके अकॉर्डिंग all beings long to live, यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसको जीने का राइट है, आप उसकी लाइफ नहीं ले सकते, चाहे वो छोटे से छोटा कौन इंसेक्ट भी है, ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा वर नोन एज जैनास। जैनास का मतलब क्या होता है कि जिसने अपने सेंसेस को जीत लिया, और जो लोग इनको फॉलो करते थे वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। इवन कईयों ने तो संघ को ज्वाइन किया। संघ का मतलब होता है ऐसी एसोसिएशन जिसमें लोग क्या करते हैं, अपना घर छोड़कर संघ में रहते हैं, और संघ में जब रहते हैं देन वो अपना खाना खुद नहीं बना। हाँ, संघ का मतलब होता है सम ग्रुप ऑफ पीपल जो मोनेस्ट्रीज में रहते थे या में रहते थे, ठीक है। एंड खाना खुद ना बनाना, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो थे ये बेगिंग, बेगिंग का मतलब होता है कि जो इनके फॉलोअर्स थे उनके घर जाकर खाना खाते, ठीक है। बेगिंग का मतलब, अल्टीमेटली बेगिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के सामने झुक जाते हो तो आप में जो भी आपकी ईगोज हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, निकल जाती है, खत्म हो जाती है। तो इन्होंने ये कहा कि खाना जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना आपने खाना उतना ही खाओ, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से जो लोग थे, सेलिबेसी, सेलिबेसी यहाँ पे मतलब क्या होता है, मैरिज ना करना, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मैरिज नहीं की और परिवार को छोड़कर संघ में रहते थे, मोनेस्ट्रीज में रहते थे, एसोसिएशन में रहते थे, और गॉड की नॉलेज, गॉड को पाने के लिए मेडिटेशन करते थे। सो दिस वाज द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा जैन, ठीक है। नो डाउट इट वाज वेरी डिफिकल्ट, हाँ, नो डाउट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव विदाउट फैमिली, ठीक है। अपनी फैमिली के बिना रहना मे बी इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्लियर, बट स्टिल मैनी पीपल दे फॉलोड। एंड बेसिकली जो बिजनेसमैन थे उन्होंने इनको बहुत फॉलो किया, ट्रेडर्स, ठीक है। एंड लेकिन फार्मर्स कम थे, क्योंकि फार्मर्स को कई बार इंसेक्ट्स को मारना पड़ता, तो बहुत कम ऐसे फार्मर्स थे, लेकिन बिजनेसमैन जो थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने इनको बहुत फॉलो किया। एंड धीरे धीरे जैनिज्म जो है वो अलग अलग स्टेट्स, फॉरेन कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा that was transmitted into several countries, clear, and in this way we can say that the teachings of Lord Buddha and Mahavira Jain gave people of India a new way, लोगों के डिफरेंट रास्ता दिखाया जिससे लोगों ने गॉड के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन। देन इज अबाउट द संघ। संघ क्या होता है, संघ एसोसिएशंस, यानी कि जिसमें लॉर्ड बुद्धा या महावीर जैन को मानने वाले जो लोग थे वो ग्रुप में रहते थे, ग्रुप में रहते, हाँ हाँ, और इसके लिए उनको घर छोड़ना पड़ता था, ठीक है। लेकिन घर छोड़ने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, अलग अलग, जैसे विमेन है तो उनको अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने फादर से परमिशन लेनी पड़ती थी, बच्चे हैं तो उनको पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी, अगर कोई सर्वेंट है, जो सर्वेंट है उसको अपने मालिक से परमिशन लेनी पड़ती, रूल्स फॉलो करने पड़ते, ठीक है। एंड दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर, और ये जहां पे भी रहते थे उसको क्या बोलते थे, संघ, ठीक है। देन संघ में रहने के लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे, और ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए एक बुक लिखी गई है, इसका नाम क्या है, विनय पिटका, यस। और इस बुक को हम पढ़ के समझ सकते हैं कि उस टाइम में संघ में रहने वालों के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। देन जो किंग्स के अंडर काम करते थे, जो किंग्स के स्लेव्स होते थे, उनको अपने किंग से परमिशन लेनी पड़ती थी,
ठीक है। और लोगों को मेन संघ में ऐसा नहीं कि बातें करते थे या ग्रुप में, उनको मेडिटेशन करनी पड़ती थी। ये नहीं कि घर छोड़ के आ जाओ वहां पे आप कंफर्ट की लाइफ जो है वो स्पेंड करो। कंफर्ट लाइफ वाज नॉट कंफर्टेबल, मेडिटेशन करनी पड़ती थी उनको, ठीक है। एंड सिटीज और विलेजेस में जाकर बैगिंग, खाना खुद नहीं बनाते थे, खाना कहाँ से खाते, मांग कर खाना, अपने फॉलोअर्स से मांग कर खाना। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षु। हाँ, भिक्षु, 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 भिक्षु भी और भिक्षु भी। भिक्षा लेना मीन्स भिक्षुज, ठीक है, भिक्षुज। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षुज। भिक्षुज मीन्स बेगर, एंड जो वुमेन होती थी उनको बोलते थे भिक्षुनीज, ठीक है। दे टॉट अदर्स। लेकिन जब वो खाना खाने के लिए दूसरों के फॉलोअर्स के घर जाते थे ना, तो सिर्फ खाना खाना ही उनका पर्पस नहीं होता था। वो क्या बोलते थे, उनको टीचिंग्स देते थे, गॉड के बारे में डिस्कस करते थे। इसलिए लोग उनको अपने घर इनवाइट करते थे। हाँ, अभी भी आप इनवाइट करते हैं, और साथ में लोग जो हैं उनसे गॉड के बारे में उनकी वाणी जो है वो सुनते हैं। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प, इवन वो आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, लोगों की भी हेल्प करते थे। दे आल्सो हेल्ड मीटिंग्स एंड क्विल्स, आसपास जो लड़ाई झगड़े होते थे उनको भी सॉल्व करते थे, ठीक है। उनको रिलीजियस वे बताते थे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। दोज हु ज्वाइन द संघा, संघा ज्वाइन, हाँ जी बेटा फर्स्ट पीरियड जाओ, जाइए, अच्छा चलो जाओ। दोज हु ज्वाइन द संघा इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, मर्चेंट्स एंड लेबरर्स, ठीक है। संघ में हर कास्ट रिलीजन के लोगों का वेलकम किया जाता था, किसी भी तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। एंड सम ऑफ देम वर कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स, वहां पे रहकर, संघ में रहकर वो पोएम्स लिखते थे, ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में बुक्स लिखते थे। सो इन दिस वे दीज मोनेस्ट्रीज, संघास एंड प्लेसेस बिकेम वेरी पॉपुलर, एंड टाइम टू टाइम फॉरेन कंट्री से भी लोग यहाँ पे आते थे, ठीक है, फॉलोअर्स जो थे उनसे बातें करने के लिए, उनको मिलने के लिए। देन है मोनेस्ट्रीज। Monasteries, the places where Buddha, the followers of Buddha and Jaina, they lived and, ठीक है, उनके बारे में स्टैचूज बनाए गए, the statues were made. हाँ, these were rock shelters. ये rock shelters भी होते थे, आर्टिफिशियल भी और मैन मेड भी। आर्टिफिशियल का मतलब होता है केव्स की फॉर्म में भी होती थी मोनेस्ट्रीज, एंड ह्यूमन मेड का मतलब होता है किंग्स भी बनाते थे, ठीक है। जो किंग्स लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करते थे वो उनके लिए मोनेस्ट्रीज बनाते थे, जो महावीर जैन को फॉलो करते थे वो उनके लिए मोनेस्ट्रीज बनाते थे। टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बुद्धिस्ट मॉन्क्स कौन होते हैं, सेंट्स, बुद्धिस्ट सेंट। हाँ हाँ किंग, हाँ किंग अपने जो भी उनका एरिया है वो अपने बच्चों को देकर। मैनी किंग्स दे अडॉप्टेड, किंग अशोका ही अडॉप्टेड, बट इट डजंट मीन कि दे हैव टू गो टू संघ, वो अपने पैलेस में रहकर भी उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कनिष्का, किंग अशोका, दे आर नोन एज द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट, द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि रेनी सीजन में वो इनको मोनेस्ट्रीज में, केव्स में, चाहे विंटर सीजन है चाहे समर सीजन है, वो ये मोनेस्ट्रीज में रहते थे। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स, धीरे धीरे उनके सपोर्टर्स ने उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाई, फिर परमानेंट शेल्टर्स बना दिए। नेचुरल केव्स को धीरे धीरे प्रॉपर उनका डेकोरेशन की गई, वॉल्स को डिजाइन किया गया, स्टैचू बनाए गए। एज टाइम वेंट ऑन, many supporters and of the monks and nuns, they themselves felt the need for permanent monasteries. These were known as viharas. यही monasteries में आगे विहार, विहार का मतलब क्या होता है, विहार, विहार का मतलब होता है एरिया, और उस एरिया में जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन जो है वो रहते हैं। विहारा, विहार, कोई बात, ठीक है। हाँ जी।
These were known as viharas. Then these viharas were made up of permanent shelters. ये थे, ये natural नहीं थे, ये permanent shelters थे. Were made up of wood and then bricks also. Some were even in caves. Caves were done, ठीक है, in Western India also. And in this way, we can say that many people, they followed Lord Buddha, Mahavir Jain, and they gained knowledge about the God.